डेंगू के मामलों को लेकर के भारत में खतरे की घंटी बजने लगी है, ऐसा आईसीएमआर की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। आईसीएमआर यानी कि इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च, आपको ये पता होना चाहिए कि जो बायोमेडिकल रिसर्च है उसको लेकर के भारत में सबसे शीर्ष संस्था है, तो उसकी रिपोर्ट पे कोई भी शक नहीं किया जा सकता। वो ये कह रही है कि भारत में बहुत ही ज्यादा खतरा बढ़ चुका है डेंगू का। क्योंकि आपने जैसे कोरोना के मामले में सुना था ना कि कोरोना के एक वेरिएंट आया, फिर दूसरा वेरिएंट आया, तो अलग अलग प्रकार के उसके स्ट्रेन देखने को मिले। तो डेंगू के भी एक से ज्यादा स्ट्रेन, 4 स्ट्रेन हैं जो भारत में फैले हुए हैं, और चारों से ही अलग अलग किस्म का खतरा है, और ये चारों ही खतरनाक हैं। और बात यह है कि एक समय पे एक से ज्यादा स्ट्रेन एक व्यक्ति में डेंगू के हो सकते हैं, यानी कि वो और ज्यादा जानलेवा हो सकता है। तो एग्जैक्टली मुद्दा क्या है, ये मामला क्या है, चलिए इसको थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन एक जरूरी जानकारी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी चाहते हैं कि अपने शहर से करें और दिल्ली वाली और नोएडा वाली तैयारी आपके घर से हो पाए, तो दृष्टि लर्निंग ऐप पे वही क्लासेस आपको मिलेंगी आईएएस जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से। और इस कोर्स की खास बात यह है कि सारी क्लासेस तो दृष्टि लर्निंग ऐप पे है, लेकिन आपको जो स्टडी मटेरियल है हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचाया जाएगा। और इसके साथ ही जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स की, मेंस की, वो भी मिलेगी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा आपका जीएस कंप्लीट कराया जाएगा। और इसकी खास बात यह भी है कि आपके मन में कोई डाउट है तो डाउट सेशन भी होंगे, एकेडमिक सपोर्ट भी मिलेगा, और इसके साथ ही आपको अलग से भी बहुत सारी किताबें मिलेंगी जो आपकी तैयारी को धार देने का काम करेंगी। तो आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या कमेंट बॉक्स में है, वहां पे चले जाइए, लिंक ओपन कर लीजिए या फिर सीधे कॉल कर दीजिए 8750187501 पर। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर कि जैसे कि पहली बात कि डेंगू एग्जैक्टली है क्या। तो डेंगू जो है ये एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलने वाली वायरल बीमारी है। डब्ल्यूएचओ ने स्पेशली यही बताया है। फिर इसके लक्षण कुछ ऐसे हैं जो आमतौर पर कई बीमारियों के हो सकते हैं, लेकिन इसके हैं तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों में दर्द, उल्टी, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं। अब देखिए, डब्ल्यूएचओ ने इस पे साफ कहा कि डेंगू एक प्रकार का नहीं होता, कई प्रकार के होते हैं। एक तो स्ट्रेन, दूसरा उसके असर के मामले में। तो स्ट्रेन जो है 4 सीरोटाइप है, DANV 1, DENV 2, DENV 3 और DENV 4। ये 4 सीरोटाइप मतलब कि इन जो डेंगू है, इस इन सारे वेरिएंट में या स्ट्रेन में हम कहें तो प्रोटीन का थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो प्रोटीन के बनने में इनका अंतर है, इस वजह से ये चारों ही अलग किसी से असर करते हैं। और एक तो होता है कि बिना चेतावनी वाला संकेत वाला डेंगू हो सकता है, या फिर चेतावनी जो सारे सिम्टम्स है ना वो दिख रहे हैं, और तीसरा गंभीर है, सिम्टम तो दिख रहे हैं लेकिन बहुत तेजी से असर कर रहा है। तो ये आपको पता है कि डेंगू में सबसे बड़ी जो खतरे की चीज कही जाती है कि प्लेटलेट बहुत तेजी से डाउन हो जाते हैं, उसको कंट्रोल में लाना पड़ता है, नहीं तो रक्तस्राव, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे चेतावनी की संकेत की बात करें तो वही पेट दर्द, लगातार उल्टी, रक्तस्राव, जो सुस्ती है और फ्लूइड है जमाव, ये सब कुछ होने लगेगा। शरीर में झटके भी लगने महसूस होते हैं, तो ये जानलेवा भी हो जाता है। अब 4 सीरोटाइप हैं, इसका मतलब भी थोड़ा और अच्छे से समझना पड़ेगा कि अब देखिए वायरस परिवार के 4 अलग-अलग रूप हैं, 4 हम कहेंगे संरचना में अंतर है। तो सबसे ज्यादा जो प्रमुख स्ट्रेन है भारत में DENV 2 है, लेकिन ये 8 राज्य ऐसे हैं, 8-9 राज्य ऐसे हैं लगभग जहाँ पे ये चारों स्ट्रेन मौजूद हैं। और दिक्कत ये है कि इन सबसे अलग है कि आपने आपको एक प्रकार का डेंगू हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको जैसे कोरोना में होता है, एक बार कोरोना हो गया दोबारा कोरोना नहीं होगा, ये हमने सुना है। लेकिन देखिए ये क्या है कि एक स्ट्रेन से आपको डेंगू हुआ तो बाद में उससे तो आपको नहीं होगा, लेकिन दूसरे स्ट्रेन से हो सकता है, और एक साथ 2 स्ट्रेन से भी हो सकता है, ये और जानलेवा होता है। तो एक सीरोटाइप से संक्रमण के बाद शरीर सिर्फ उसी को पहचानना सीखता है, और बाकी के खिलाफ सुरक्षा जो है वो अधूरी रह जाती है। और इसलिए व्यक्ति को डेंगू बार बार अलग अलग सीरोटाइप से हो सकता है, और दूसरी बार अलग सीरोटाइप से संक्रमण होने पर बीमारी और ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि अगर किसी को दूसरी बार डेंगू हुआ तो और उसकी मुश्किल बढ़ जाएगी। अब आईसीएमआर की जो रिपोर्ट के आंकड़े देखिए, तो बहुत सारे सैंपल लिए गए 25 राज्यों में यूटी से। उन सैंपल्स में पता चला कि 8 राज्य ऐसे हैं जहां पे चारों सीरोटाइप एक साथ मिल रहे हैं, और 3 सीरोटाइप 15 राज्यों में मिल रहे हैं। और मरीजों की बात करें तो एक से ज्यादा सीरोटाइप से जो संक्रमित है वो 7% है, यानी कि इनके लिए मामला बहुत ज्यादा खतरनाक है। और सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा है देश में, DNV 2 पूरे देश में सबसे प्रभावी माना जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं डेंगू से। अब एक शब्द है हाइपर एंडेमिक ट्रांसमिशन, इसको समझिए। कई सीरोटाइप जब एक साथ लंबे समय तक एक ही आबादी में सक्रिय रहे, तो कई सीरोटाइप चारों मैंने कहा 8 राज्यों में है, 8 राज्यों में एक साथ हैं, तो और ज्यादा खतरा बढ़ जाता है।
तो इसी को कहा जाता है हाइपर एंडेमिक ट्रांसमिशन। तो परिणाम क्या है? सेकेंडरी इन्फेक्शन, दोबारा संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि आपको एक बार डेंगू हुआ था, चूंकि चारों सीरोटाइप मौजूद है तो संभावना है कि बाकी 3 में से भी किसी एक से आपको हो सकता है। और दूसरा सह संक्रमण की बात करें, अगर एक साथ कई एक से ज्यादा सीरोटाइप से एक ही बार में हो गया तो होगा क्या कि ऐसे में आपके लिए खतरा है, जैसे कि मैंने पहले बोला था। और ऐसे में ज्यादा जोखिम जब हो जाता है तो प्लेटलेट्स की कमी बहुत तेजी से होती है, रक्तस्राव बहुत तेजी से होता है, ज्वाइंट्स पेन हालत खराब कर देता है। और निगरानी इसमें बहुत जरूरी होती है, क्योंकि समय रहते अगर इसको पहचाना जाए तो अस्पतालों को तैयार करके वेक्टर नियंत्रण तेज हो सकता है। वैक्सीन नीति को दिशा देने के लिए भी इसमें थोड़ा सा डेटा और ज्यादा प्राप्त करने की आवश्यकता है। और सतत राष्ट्रीय गतिविधि की बात करें तो इसका पूरा सर्विलांस करना पड़ेगा, कहाँ पे क्या स्थिति है, कहाँ ट्रेंड है, कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा हो रहा है। अब इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि हाल का अपडेट है, अभी कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी कि एक खास प्रकार की वैक्सीन को, पहली वैक्सीन है जिसे हम कहें कि भारत में अनुमति मिल गई है, तो वो है क्यूडेंगा। भारत की पहली डेंगू वैक्सीन है। और देखिए ये क्यूडेंगा क्यों खास है कि पहले डेंगू ना हुआ हो तब भी पूरी तरह सुरक्षित और असरदार, पुरानी वैक्सीनों से अलग। तो इसमें क्या है कि ये वैक्सीन कहा जा रहा है कि हर प्रकार के सीरोटाइप को लेकर के काफी ज्यादा मात्रा में अच्छा असर दिखा रही है। तो जापानी कंपनी है टोकेडा, उसके द्वारा तैयार किया जा रहा है और उत्पादन हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई के साथ करार है। और मंजूरी इसकी जो है वह दे दी गई है भारतीय दवा नियामक जो सीडीएससीओ है उसके द्वारा। तो चारों सेरोटाइप के खिलाफ सुरक्षा यह लेके आता है, ऐसा कहा गया है। तो एक तरफ हम खबरें लगातार सुन रहे हैं कि डेंगू की जो खतरे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये हाल की ही घटना है कि क्यूडेंगा एक नई वैक्सीन आई है। तो इसके बारे में एक बात बहुत स्पष्ट रहे कि 4 से लेकर 60 तक के खास उम्र के लोगों के लिए ये काम करेगी, कहा जा रहा है। और अभी कुल मिला के बात करें तो भारत में अब ये नहीं कहा जाता है कि जो डेंगू है वो एक खास मौसम का ही खतरा है, इसको तो अब 12 मासी खतरा कहा जाने लगा है। तो भारत का डेंगू अब ये नहीं कि मच्छर कितने हैं, बल्कि वायरल इवोल्यूशन, इम्यूनिटी व बदलते ट्रांसमिशन पैटर्न, नए सीरोटाइप, नए स्ट्रेन, ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो एक सतत राष्ट्रव्यापी सर्विलांस एक शोध परियोजना बल्कि एक राष्ट्रीय जरूरत भी है, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा होगा, सीधी सी बात है, हमने कोरोना के टाइम पे भी यही देखा था कि हम वेरिएंट का ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा उसको समझने का जब प्रयास कर रहे थे, तब हम वैक्सीन तक पहुंचे। अब क्यूडेंगा जैसी टेट्रावेलेंट वैक्सीन उम्मीद लगा तो रही है कि एक हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। ये आने वाले समय में उसका क्या असर है उसके साथ ही पता चलेगा। तो बचाव ही लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा है, मच्छर ना पनपने दें, पानी जो है स्थिर वाला जो होता है ना कि कहीं जमा रहता है, ऐसे पानी ना हो कहीं पे। और इसके अलावा जो भी उपाय हैं अपने आप को आप बचा सकते हैं, स्पेशली ऐसे बारिश के मौसम में तो ज्यादातर बचा के रखें, क्योंकि बचाव सबसे बेहतर उपाय है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपसे एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि डेंगू वायरस के कुल कितने सेरोटाइप हैं, प्रकार होते हैं, 1, 2, 3 या 4? मुझे कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।